टू डी थ्री का डी का बताया था। नहीं, नहीं 3D का नहीं, कल 2D का बेसिक जो थे वही बताए थे। सही है, सही, ठीक। 3D वैसे भी आपको ना इसमें जो बिल्डिंग वाला होगा ना उसमें 3D वाले नहीं होंगे, लेकिन मैं 3D वैसे बनानी बता देती हूँ कि बनाते कैसे हैं। अभी ज्यादा फिर टू डी complicated नहीं और अभी लैंड के ऊपर पे फोकस करें। बना देती हूँ उसको ना 3D वाले को कैसे बनाते हैं। वो एक बच्ची जो पूछ रही थी कि हम मूव कैसे करते हैं, वो है इधर। किसी ने ग्रुप में मैसेज किया हुआ था कि जब मैप को वो इधर उधर मूव करती है तो वो सारा डिलीट हो जाता है। मैम वो नादिया अभी आई नहीं है मीटिंग में ना। नहीं आई अभी? अच्छा चले, क्यों नहीं आई? आना चाहिए था, ताकि मैं फिर अभी 3D का बताती हूँ तो एटलीस्ट वो बनानी आ जाए आप लोगों को। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके। अच्छा, अभी तक जो आप लोगों ने प्रैक्टिस की है उसमें किसी को कोई इशू है तो पूछ ले। आज हम 3D का मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ मैप ऐसे आ जाते हैं लाइक दिस जिसमें हमें 3D को बनाना पड़ता है। पहले इसको मैं डिलीट कर लूँ, ठीक है। कल वाले में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चले स्टार्ट करते हैं, अगर किसी के कुछ ध्यान में आया तो पूछ लीजिएगा। अच्छा 3D जो होती है इसको, इसके लिए भी टूल पहले तो वही वाले यूज होंगे जो हमने इसकी रूफ बनाने के लिए यूज करने हैं। जिस तरह कल एक बच्ची पूछ रही थी कि 3D बना दी हो तो वो पहले कैसे बनानी होती है, तो सबसे पहले हम उसकी छत बनाते हैं। जो रूफ होती है ना, टॉप फर्स्ट फ्लोर जो जो भी होता है उसकी छत बना के उसके बाद जो होती है हम उसको उसकी 3D बनाते हैं। अब वो 3D बना 3D का कैसे आपको पता चलेगा कि हमने कौन सी बिल्डिंग की 3D बनानी है? बेटा वॉल्यूम थोड़ा सा समझा। जिस भी बिल्डिंग की आपको बिल्कुल ये क्लियर इस तरह से वॉल नजर आ रही होंगी ना, उसकी आपने 3D बनानी है। अब जिस तरह ये बिल्डिंग्स भी है लेकिन इनकी 3D हमें माइनर सी, जिस तरह इसकी वाइट सी है माइनर सी नजर आ रही है, तो इतनी वाली की 3D को इग्नोर करना है, वो नहीं बनानी होती, ठीक है। पहले तो हम फर्स्ट फ्लोर बनाएंगे। अब जिस तरह से वो उसकी शेप है उसी तरह बनाएंगे। अच्छा मूव करने का मैं इसको साथ ऐसे बता भी दूं कि हम इसको बनाते बनाते कैसे मूव करते हैं, कि हमने थोड़ा सा मतलब आगे पीछे उसको करना है ना, तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हैं, छोड़ना नहीं होता। अब ये आपका ये मैप जो है ना, ये हर तरह से मूव हो जाता है। और जो सा पार्ट आपने बनाना होता है उसके क्लोज ले जाए, और फिर जो होता है ना माउस के साथ जो है ना ये इसको ऐसे घुमा ले, उसके अंदर जो कर्सर होता है ना गोल वाला, बॉल सी होती है जो भी कहते हैं उसको, उस उससे ये मूव हो जाता है इधर उधर, ठीक है। 3D के लिए जो है वो पहले हम इसका बेस जो है वो उसकी बिल्डिंग की वो ड्रा करेंगे। अब जिस तरह इसको मूव करने के लिए वैसे तो हम W यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह मैं W यूज करूंगी ना बनाते हुए, तो ये सारा जो बना है ना वो सारा जो है ना वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसके लिए जो है हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना होता है।
अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे ये बाकी एफ टूल से बन जाएगी सारी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये टेढ़ा है ना, तो इसलिए यहाँ पे एस होगा। यहाँ पे क्लिक करके लास्ट उसमें हमने स्पेस बार प्रेस किया, तो ये हमारा फर्स्ट जो फ्लोर है ना वो सारा ड्रा हो गया। ये टेढ़ा मेरा इस वजह से हुआ है थोड़ा, मेरे से मेरा जो है ना वो कंट्रोल वाला बटन जो है ना वो खराब हो गया हुआ है, तो इस वजह से वो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है। अच्छा, अब इसकी 3D जब बनानी है ना आपने, तो ए प्रेस करके ना बिल्डिंग को आपने सेलेक्ट करना है माउस के साथ, और माउस जो ये जो एरो है ना ये इसके अंदर ही रखना है। तब आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और माउस के साथ इसको नीचे ऐसे ड्रैग करना है। ये ऐसे ये मूवेबल होती है ऐसे, ठीक है। तो आपने एग्जैक्ट दीवारों के साथ दीवारों को मैच करना है। ये नहीं कि ये जितनी लाइंस नजर आ रही है, ये देखें, ये है, ये लाइन हो इस तरह नहीं है। जिस तरह आपको जोन सा कॉर्नर जिस तरह बना होगा, आपने उसको उसी पोजीशन में ला के सेट करना है। ना ही आपने ये डिलीट भी हो जाती है अगर फर्श से गलत बन गई है, तो कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो 3D डिलीट हो जाएगी। अब ये देखें, कुछ बच्चे इस तरह भी बनाते हैं उसको कि बाज दफा ना यू यहाँ पे यूं टेढ़ी ये बना दी है, वो उसको भी है, तो ये सारी फिर गलत होगी। ठीक है जी, किसी ने हैंड रेज किया, पूछे बेटा किसी क्वेश्चन है तो। सॉरी आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम, जी जी क्या आप दोबारा बता सकती हैं कि 3D के लिए आपने यहाँ पे क्या जी, यूज किया था कंट्रोल के साथ? अच्छा जी, पहले ए प्रेस करके बिल्डिंग को आपने माउस के साथ सेलेक्ट करना है, ओके मैम। ठीक है। फिर कंट्रोल वाला जो बटन है ना उसको प्रेस करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है आपने, और फिर माउस के साथ इस तरह से इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, और वहां तक करना है जहां पे दीवार एंड हो रही है, जमीन के ऊपर टच होनी चाहिए लास्ट वाली लाइन, ना कि वो जो है ना रोड के ऊपर चली जाए। ठीक है, ये देखें, एक्सक्यूज मी। और फिर उसको छोड़ देंगे कंट्रोल और माउस का बटन एक एक दम से छोड़ेंगे, फिर वो ये जो है ना ये 3D बनेगी। जी जी कुछ अगर एक मैप में बहुत सारी बिल्डिंग्स है ना, तो जी सबका 3D इकट्ठे एक ही दफा में बनेगा ना? लाइक सबको ए करके सिलेक्ट करके और फिर सबके में एक ही दफा 3D इफेक्ट डालना होगा? Sometime- नहीं, कुछ ना पता है क्या, कुछ बिल्डिंग्स की शेप है, आवाज नहीं आ रही। जी जी अभी मैं बता रही हूँ। ये बिल्डिंग्स पे डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग, अब देखें अगर फॉर एग्जांपल इस वाली बिल्डिंग को हम ले लेते हैं, अब और इस वाली को भी ले लेते हैं, अब ये इनकी शेप और तरफ बनी हुई है, ठीक है। अब इसको मैं एक मिनट इकट्ठी बना के आपको दिखाती हूँ। अब इसकी 3D जो है वो इस तरफ बनेगी। हम इन सारों को सेलेक्ट करते हैं और किसी भी एक जगह पे जाके हम जो है ना उसको वो करते हैं। अब देखो, हमने उस इस बिल्डिंग एक बिल्डिंग की हमने छोटी 3D बनानी है, एक की हमने थोड़ी बड़ी बनानी है। अगर हम इकट्ठा सेलेक्ट करके इस तरह बनाएंगे, तो ये वाली बिल्डिंग जो है अब इसकी 3D किधर चली गई, समझ आई बात। जी, इसका मतलब है, आपका कहने का मकसद है हर बिल्डिंग का हर 3D अलग अलग होगा? होगा बिल्कुल। सही। अच्छा, अगर किसी का मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग का 3D मेरा गलत बन जाता है, तो उसी हाँ बिल्डिंग को सिलेक्ट करके कैसे उसका 3D रिमूव हाँ, करना है? फर्क करेंगे। अब ये वाली मेरे से गलत बन गई है, ये वाली, इसको ए प्रेस करके सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्यू प्रेस कर दिया, तो ये रिमूव हो जाएगी। ठीक है, समझ आई है रोज। जी ओके मैम। जी। ठीक।
अब देखिए, अब इसकी 3D नहीं बननी थी लेकिन हमसे बन गई। अब वैसे कि इसको या तो डिलीट करके हम दोबारा बनाएंगे, तो हम नहीं, आसान तरीका, इसीलिए उन्होंने शॉर्ट कीज दी हुई है कि आप इजीली इसको कर सकते हैं रिमूव। कंट्रोल क्यू, तो 3D रिमूव हो जाएगी, जो है वो नहीं डिलीट होगी। अब इस तरह की जो बिल्डिंग होती है, इसके ऊपर, छत के ऊपर जो पार्ट होते हैं ना, वो अलग से बनाने होते हैं। और कल भी मैंने बताया था कि जब भी फर्स्ट फ्लोर बनेगा, फर्स्ट फ्लोर आपका एस, ई या एफ, ये 3 टूल है बेसिक टूल जिनके साथ बनेगा। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो भी लेयर आएगी वो सारी टी टूल के साथ बनेगी। ठीक है, अभी इसको टी के साथ, टी हम हमेशा जो है याद जो इस तरह बनाएंगे, यानी कि उसको क्रॉस करेंगे तब वो बनेगा, क्योंकि इसका कोई वो पार्ट नहीं है ना अलग से। ये देखें, अगर इसको मैंने, अगर फर्ज करें यहाँ पे इस तरह का पार्ट होता कि जो यहाँ से ही यहाँ से मैंने करना होता, फिर तो क्रॉस नहीं करना था, जस्ट इतना लेकिन चूंकि ये जो था ये बिल्डिंग की किसी भी दीवार के साथ टच नहीं था, तो इसलिए जब भी टी टूल इस तरह से यूज होगा तो उसको आप ऐसे करके यहां से यूं क्रॉस करेंगे इस तरह से, फिर स्पेस बार प्रेस करेंगे तो वो 3D वो उसकी वो बनेगी, फिर वो जुड़ेगा। और टी टूल जो है वो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाले फ्लोर पे ही काम करता है। कभी भी आप टी टूल से यहाँ पे अलग से बनाएंगे ना जिस तरह मर्जी, तो यहाँ पे नहीं वो बनेगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोर के ऊपर वाली जो लेयर्स है उनको बनाने के लिए यूज होता है। किसी भी बिल्डिंग को फर्ज करें और इसके बाद ये एक अलग बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स आदि की एक ये ना उस तरह के होता है टूल के तो उसको फिर साथ जो है यू उसका निशान होगा, जितने हाउस होंगे एक जाएंगे। ठीक है मैडम, ये दोबारा पार्ट समझा दें, समझ आ गई? आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी, मतलब कट कट के आती है। कट कट के आ रही है। फिर मैं नेट दोबारा कनेक्ट करती हूँ, शायद नेट का इशू है। नहीं, बार बार चली जाती है निशा। ओके, अब चेक करें, आ रही सही है? बेटा आ रही है सही अभी? जी मैम, आ रही है सही से आप। नेट का इशू है बेटा कोई। अच्छा, ये बॉक्स इस, चले ये भी मैं दोबारा बना देती हूँ। ये इजी टू मतलब आसान जो तरीका बताने लगी थी कि समटाइम हमारे पास सोसाइटीज बनी होती है ना, तो वहां पे घर घर जो होते हैं ना एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे सेंटर में वाली दीवार जो होती है ना वो अक्सर जुड़ी होती है, और देखने में जब जाहिर है सैटेलाइट से वो जब पिक्चर ली जाती है तो वो घर सारे ना एक ही तरतीब में, सोसाइटीज में ऐसा ही होता है ना, सेम डिजाइन के और सेम पैटर्न में डिजाइन जो हाउस होते हैं ना वो बने होते हैं। उस सूरत में क्या होता है कि हमने उन हाउसेस को जो होता है ना सेपरेट करना होता है कि ये उस और उसकी जजमेंट हम इस तरह करते हैं कि उसका ड्राइववे जो होता है ना, हर घर के आगे एक ड्राइववे आता है। ड्राइववे यानी कि कार पार्किंग की जगह इस तरह कर लें। तो अब अगर वो आपके लंबी एक लाइन है और वो आपने बनानी है, तो बजाय इसके आपके इस तरह कर करके छोटे छोटे वो उसको बनाते रहो, तो ये इसमें एरर बहुत आएंगे क्योंकि वो हाउस जो है वो साथ जुड़े हुए हैं। उस सूरत में आपने क्या करना है, यहां से फर्ज करें इतने ज्यादा हाउसेस थे, हमने सारे इकट्ठे ऐसे उसको ड्रा किया, फिर आपने टी टूल लिया और
फर्ज करिए यहाँ पे उसकी दीवार थी, दीवारें में और वाज़ेह नजर आ रही होती है कि यहाँ से वो कट हो रहा है। ये टी टूल मैंने और ये माउस के साथ इसको मैं लेके जा रही हूँ इस तरह से, और ये स्पेस बार प्रेस कर दिया तो ये सारे हाउस इस तरह से कट जाएंगे। एक तरीका ये है, और एक ये वाला भी हो सकता है कि आप इसको इस तरह लें। अब टी टूल से यहाँ से इस तरह काटें, फिर इसको इस तरह काटें, फिर इस तरह काटें। तो इसमें टाइम मतलब मैं जो यूज करती हूँ वो ये वाला करती है इस तरह से। इजी तो होता शायद ना लगता हो, लेकिन जब यूज इसमें हर एक के बाद आपको स्पेस बार प्रेस करना पड़ता है, हर एक के बाद इसको सिलेक्ट करना पड़ता है, तो फिर जाके वो बनता है। अब क्लियर होगी ये चीज? मैम क्लियर हो गई है। मैम इस वीडियो बन सकती है इसकी ताकि हम ऑफलाइन जब काम करें तब देख लें साथ साथ। 3D का लेक्चर मेरा पड़ा होगा, वो मैं उसमें लगाए हुए, मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है, उसका ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है 3D का। जी, उसमें ये चीजें नहीं है ना? 3D का देखा है आपने लेक्चर? यस मैम, देखा है ना सारा, उसमें ये वाली चीजें नहीं है। अच्छा, चले ये तो मैं इजी आपको वे बता रही थी कि इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, दोबारा वो प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी सही। बेटा आपको मैम कल आपने बताया था कि ये वाला जो आया है जी डाटा, उसके अंदर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने 3D यूज नहीं करना। जी तो फिर आप मतलब आज ही इसकी ट्रेनिंग दे रही हैं। मुझे कल तो लगा था नहीं, आप मैं वो दूसरी लाइन 2D की कवर की देंगी। ही दूंगी, लेकिन 3D के वो जो ऑफलाइन जो आपके इसमें है ना एग्जाम में बेटा, उसमें तो हो सकता है ना आए कोई भी, लेकिन ये है कि जब वर्किंग आप करते हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें 3D बिल्डिंग्स आती हैं। तो ये बनाने का, ये सही। समझाने का पर्पस यही था कि 3D के अंदर जब भी बिल्डिंग का रिपेयर का आता है ना प्रोजेक्ट, तो उसमें सिर्फ वही ये 2D वाली नहीं होती, उसमें हमारे पूरे मैप के अंदर कोई बिल्डिंग्स जो होती है ना, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी 3D हमें कैप्चर भी करनी पड़ती है। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप लोग जो है ना वो आपको 3D बनानी आनी हम हो। फिर लें, क्योंकि मैंने तो कल इसी वजह से नहीं लिया। कोई बात नहीं, चलिए मैं आज ले लूंगी ये वाला। 3D का वैसे लेक्चर उसमें पड़ा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर ना समझ आए तो वहां से मिल जाएगा। हाँ, ये प्रैक्टिस ना भी करें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन कर ले एक आधे मैप की तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बेशक इसी की एक ही कर ले। जस्ट ये है कि आपको ये 3D जो है ना ड्रा करनी आ जाए कि हमने इसको ड्रा कैसे करना है, फिक्स कैसे होगी, ये कहाँ पे इसको एक्यूरेट सेट करके रखना है, बस ये 1 मिनट का काम है, ये करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। वैसे अब ना जो आप मेरे पास मैप आया था ना इस इमेज का, क्योंकि जी मैंने ही कल आपको कल मैंने ही आपसे पूछा था ना अच्छा 3D का। तो अच्छा अच्छा ये ना मैप पहले मैंने ही देखा था, तो मैंने आपसे सही बेसिकली यही कल पूछना था कि अब ये 3D इमेज है, इसके साथ ये 2D में आ रही हैं 3 बिल्डिंग्स। तो हाँ ये 3D में करेंगे तो ये बाकी 2D में जाएंगी ना? जी, बाकी 2D में जाएंगी। एक मैप के अंदर जरूरी नहीं है कि सारी 3D ही होंगी या सारी 2D होंगी, मिक्स होती हैं। तो मैम जो मेरे पास इमेज आई थी ना, उसके अंदर ये मैप, उसके अंदर ना हाँ ये 3D बना हुआ था, लेकिन 2D वाली बनाने वाली थी इमेजेस, जी ऐसी एनोटेट करनी थी। ये आपने मैप सारे ऑलरेडी बने हुए हैं, वो आप लोगों की सहूलत के लिए बने हुए भेजे हुए हैं। आप जब भी मैप की प्रैक्टिस किया करें, उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया करें सारे को, फिर उस पर ड्रा किया करें। सही हो गया मैम। नहीं मैम ठीक है, 3D तो नहीं डल गया था, मुझे वो पता नहीं था, बस मैं अच्छा 2D वाली की जी, प्रैक्टिस अभी आता समझ आ नहीं। गई है? जी मैम। ओके, जो मूव करने का पूछ रही थी वो बच्ची भी आ गई है कि नहीं? वो शायद आज अभी भी नहीं है। नहीं आई वो अभी। ओके ठीक है, चले अभी मैं लैंड कवर का नेक्स्ट। अच्छा, आप लोगों ने सबने 2D की प्रैक्टिस कर ली है कि नहीं की, ये मुझे बताएं पहले। सबकी हो गई है? ठीक है। और मैंने अभी जो है ना आप लोगों से मैप करवा के भी देखने हैं। जी बेटा, ये हैंड रेज किया है लुकमान। जी बेटा आप बताओ। लुकमान, आपने क्वेश्चन पूछना है कुछ, बेटा पूछे। आई थिंक उसने क्वेश्चन के लिए वो रिप्लाई